मेरे भाई को इंसाफ दिला। हुसैन जो मेरा भाई था वो TCS में एम्प्लॉय था। पिछले 10 साल से वो अपनी वालदा को डायलिसिस पे लेकर चल रहा है। फिर उसी दौरान एक बंदा आता है, उसने वहाँ आने के बाद जो चीज़ें किया मैं आपको बता दूँ। गाड़ी के अंदर से उसने शराब की बोतलें निकाली रेलवे पुल के नीचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नागपुर टुडे। आज हम आए हैं मोमिनपुरा। यहाँ हुसैन जो कल रात को एक्सीडेंट में मारे गए, हम आज उनके परिजन से कुछ बात करेंगे कि उनका इस इंसिडेंट पे क्या कहना है। अभी हमारे साथ है इफ्तिकार जो हुसैन के बड़े भाई हैं। सर बताइएगा हुसैन के बारे में और अभी क्या बीत रही है घर वालों पर। सर आप लोग जानते हैं नहीं यही बात, हुसैन जो मेरा भाई था वो TCS में एम्प्लॉय था। पिछले 10 साल से वो अपनी वालदा को डायलिसिस पे लेकर चल रहा है। वीकली 3 डायलिसिस होते हैं उनके एलेक्सिस में। सर उसकी सैलरी 26 से 27 हज़ार रुपये है, जिसमें वो अपनी माँ के ऊपर 20-22 हज़ार रुपये महीना खर्चा करता था। कैसा वो बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहा था वो हम जानते हैं, वो जानता है, उसकी माँ जानती है। अब जो घटना घटी है शायद आप उससे पूरी तरीके से वाकिफ़ नहीं है, और मैं आपको पूरी तरीके से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ। सैटरडे नाइट को ऐसा हुआ, उसके फ्रेंड मोहम्मद आतिफ़ के साथ वो एक्टिवा गाड़ी पर सदर की तरफ से हमारे घर नालसब चौक हंसापुरी के लिए लौट रहा था। इसी बीच में लक्ष्मण झूला करके राम झूला करके एक स्पॉट आता है, वहाँ से वो आ रहा था। राइट साइड था, बिल्कुल रॉन्ग साइड नहीं था, बिल्कुल सही साइड गाड़ी चला रहा था। पीछे से एक मर्सिडीज़ बेंज गाड़ी आई, उसका नंबर था MH49 AS 6111। ये सब जानकारी मैंने घटना के बाद ही कलेक्ट किया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे सब चीज़ों का जवाब देना था, इसलिए मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी था। इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली सब चीज़ें बता रहा हूँ। ये प्री प्लान नहीं है, ये घटी है और ये सब चीज़ें फेस करना है, इसलिए सब चीज़ें याद रखा हूँ मैं। उसमें 2 महिला सवार थी। एक महिला का नाम घटना के बाद मुझे जो पता चला है वो ये है कि माधुरी सारडा है, जो एक बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। दूसरी महिला का नाम जो है रितिका मालू है, ये भी एक बहुत बड़ी फैमिली है शहर की, मालू फैमिली। ये दोनों महिलाएं इतनी ज़्यादा नशे में थी कि इनको होश भी नहीं था। इन्होंने मेरे भाई जो एक्टिवा पर अपने फ्रेंड के साथ आ रहे थे, उस एक्टिवा को ठोका। घटना स्थल पर ही मेरे भाई मोहम्मद हुसैन की डेथ हो गई। दूसरा जो दोस्त घायल था, गंभीर रूप से घायल था, वो घायल दोस्त उसके दोस्त को मेवा लेकर जाया गया। हुसैन को भी मेवा लेकर जाया गया, वहाँ उसे डेथ घोषित किया गया। आतिफ़ को ICU में ऑन वेंटिलेटर रखा गया। फिर 3:30 बजे ये बताया गया कि इनको ट्रॉमा की ज़रूरत है, तो उसको 3:30 बजे मेडिकल ट्रॉमा शिफ्ट करा गया। उसके बाद सर स्पॉट की आपको बताता हूँ स्पॉट पर क्या हुआ। ये 2 महिलाएं एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी से निकलकर बाहर खड़े हो गई। वहाँ पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो गांधीबाग तहसील में कार्यरत है वो वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद आपको मैं फुटेज वीडियो जो मीडिया में चल रहे उसमें भी आप देख सकते हैं कि वो पुलिस अधिकारी वो महिला के सामने बाजू से खड़ा हुआ है। फिर उसी दौरान एक बंदा आता है, जो लोग बता रहे हैं कि वो दोनों महिला में से कोई एक महिला का हस्बैंड है। वो आता है और वो 2 महिलाओं को वहाँ से लेकर जाता है। और उसने वहाँ आने के बाद जो चीज़ें किया मैं आपको बता दूँ। गाड़ी के अंदर से उसने शराब की बोतलें निकाली, रेलवे पुल के नीचे फेंका। जो कुछ भी शराब की बोतलें थी, एक मेरे परिचित थे, उन्होंने वहाँ से स्पॉट पे से उस शराब की बोतलों को कलेक्ट किया और एक कैरी बैग में हमने उसको एक इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने पास रखा है। उसके बाद हम लोग तहसील पुलिस स्टेशन गए। तहसील पुलिस स्टेशन में वहाँ के PI साहब 12वें नाम में मैं कंफ्यूज हूँ, जो भी नाम है उनका, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि जो कुछ भी कार्रवाई है मैं कर रहा हूँ। सुबह 9 बजे तक के पुलिस के सवालात का हम जवाब ही नहीं दे पाए सर। उनके सवालात ऐसे थे क्योंकि वो ये नहीं जान पा रहे थे कि हमने एक भाई को, एक हमारे घर के शख्स को खोया है, और वो हमें ऐसा कंफ्यूज कर रहे थे सवालों में। कहाँ हुई, कितने बजे हुई, कैसी हुई, किसने मारा, जबकि एक पुलिस अधिकारी वो महिला के बाजू से खड़ा है। आप वीडियो क्लिप में देखिए, जो महिलाएं थी उनके बाजू से वो पुलिस अधिकारी खड़ा हुआ है और वो अब ढूंढ रहे हैं उन महिलाओं को। ये सुबह हमको ये बोल रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं, हम तलाश कर रहे हैं। खैर उसके बावजूद भी इन्होंने सुबह 9 बजे दोनों महिलाओं को पुलिस स्टेशन लाया और हमको आश्वासन दिया कि इन पर कार्रवाई की जाएंगी, इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स की जाएंगी, सब किया जाएगा। और हमने उनको ये सब जितनी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ अभी, मैंने ये सब चीज़ें पुलिस को भी बताई है कि मुझे ये सब चीज़ें प्राप्त हुई है स्पॉट से।
फिर उसके बाद हम लोग हमारे भाई का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम की बॉडी हमको 2:30 बजे मिली। उसके बाद हमने इसका जो मौत मट्टी का हमारे इसमें रस्म और रिवाज होता है वो कब्रिस्तान ले जा के निभाया। हमको मौत मट्टी निभाने का कार्यक्रम करने के बाद 4 साढ़े 4 बजे ये पता चला कि दोनों महिलाओं को बेल मिल गई। सर ये बताइए आप मुझे कि कानून में जान लेने वाले जिन बंदे ने 2 जानें लिया है उसको आप बगैर इन्वेस्टिगेशन के बेल देते थे। मैं ये मान रहा हूँ कि कानून में ऐसे प्रोविजंस है जिसमें उनको बेल ग्रांट होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस तो की जाएंगी सर। बगैर इन्वेस्टिगेशन आप उनको बेल दे देंगे। अब पुलिस ये पूछेंगी क्या इन्वेस्टिगेट करना है, अभी तो उनका मेडिकल रिपोर्ट ही आने का सर। ये क्लियर होने का ही है कि देवर ड्रंक, या वो पिए हुए थे कि शराब पिए हुए थे कि नहीं पिए हुए थे। आपने उनको ज़मानत दे दिया। उसके बावजूद हमने जो आपको इन्वेस्टिगेशंस के लिए जो सबूत दिया, शराब की बोतलें, आपने उसको भी हमसे नहीं मंगा अभी तक। हमने जो चीज़ें आपको हमने बताया है कि भैया वो शराब की बोतलें बताइए, वो स्पॉट पे आप जाकर देखिए, लक्ष्मण झूले की दीवार पे मेरे पास क्लिप्स है, पूरी फ़ोटोज़ है, उसमें पूरा दीवार पर निशान है सर कितने दूर तक के वो गाड़ी दीवार से घसीटते हुए गई है। आपने वो सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको ज़मानत दे दिया। इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि सर ये दोनों महिलाएं जो है एक बहुत बड़े परिवार, व्यापारी परिवार से संबंधित है। और मैं किसी भी हाल में आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मुझे न्याय लेने में आप लोग सहयोग करें, और बाकी मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपका सहयोग मेरे साथ रहेगा। आज मैंने दैनिक भास्कर में भी पढ़ा हूँ कि कोई दड़वे जी करके है, वो तो आज तक के मेरे से मिले भी नहीं। दैनिक भास्कर में उन्होंने दिया है ये ले, उन्होंने ना मुझसे मिला ना मेरे परिवार से मिला, और उन्होंने ये कर दिया है कि मैं सरकार से विनती करता हूँ कि इस परिवार को 10 लाख रुपए का सहायता दें। साहब हमने जान खोई है, 10 लाख रुपए तो मेरे घर में पड़े हुए साहब, आप आ जाओ आपको दे देता हूँ। ये मैं मीडिया के थ्रू आपको खबर पहुँचा रहा हूँ। आज जैसे ये कह रहे थे कि तहसील पुलिस स्टेशन में आपकी तरफ से डेमोन्स्ट्रेशन भी करने वाले हैं। जी हाँ, क्या डिमांड रहेगी? और डिमांड यही रहेंगी सर कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस हो और जिसको सज़ा मिलनी चाहिए उसको सज़ा दी जाए, यही विनती है सिस्टम से। और हम आखिरी तक के इसके लिए लड़ेंगे, जिस भी लेवल तक के हमको जाना पड़े, और जिस भी अधिकारी से लड़ना पड़े, जिस भी अधिकारी को फेस करना पड़े, सीपी साहब के पास जाएंगे, डीसीपी साहब के पास जाएंगे, कोई तो हमारी मदद करेगा सर। बस आप अपने माध्यम से इस बात को बड़े से बड़े अधिकारी तक के पहुंचाइए सर, और मेरा सहयोग कीजिए। तो ये थे इफ्तिकार, जिनका कहना है कि जो अक्यूज वुमन है उन्हें इंटेंशनली बचाया जा रहा है। मेरा भाई मेरे घर का सबसे जिम्मेदार इंसान, मेरे घर का सबसे बड़ा डिसीजन मेकर, उसी से हमारे घर का सारा कारोबार था, सारा घर हमारा उसी पे चलता था। मेरे भाई को आप लोग इंसाफ दिलाइए, मेरा भाई बहुत तकलीफ़ में गया, मेरे भाई को इंसाफ दिलाइए। मेरे भाई जैसे इंसान कोई इंसान नहीं है, मेरे भाई को इंसाफ दिलाइए। मेरी मम्मी डायलिसिस पेशेंट है, मेरी मम्मी को, मेरे भाई को इंसाफ दिलाइए। मेरी मम्मी को बहुत बड़ा गम हो गया है मेरी, आप लोग मेरी मम्मी को इंसाफ दिलाइए। आप लोग से बहुत बहुत विनती, मेरे भाई को इंसाफ दिलाइए। मेरे भाई जैसा कोई इंसान, मेरा भाई बहुत तकलीफ में गया। आप देख रहे थे नागपुर टुडे।